काई आवे छे, माता के गर्भ में ये जीव आत्मा कहाँ से आ गई है और काई जावा से, किस तरह से जब ये आ गई, बच्चे ने जन्म भी ले लिया, बड़ा हो गया, वृद्ध हो गया, अब कहते ही इसका स्वर्गवास हो गया। तो किसका स्वर्गवास हो गया? और जब तक ये शरीर चलता फिरता रहा तो किसके कारण चलता रहा? वो क्या चीज ऐसी थी जिससे आंखें देख रही थी, कान सुन रहे थे, पैर चल रहे थे, बुद्धि कार्य कर रही थी। अब ये डेड बॉडी पड़ी सामने, कुछ भी नहीं कर रही। इससे क्या निकल गया? काई आवे छे, काई जावे छे। क्या क्या चीज निकल कर चली गई? कैसे निकल गई? कहाँ से निकल गई? तो जी की खबर नहीं है, इसका किसी को पता नहीं है। यही पता करने हम मनुष्य चोले में आए हैं, और ठीक शिक्षा ना लेने के कारण, विद्वानों से न जुड़ने के कारण, क्योंकि जुड़ना विद्वानों से ही है, हम गलती से, बड़ा भारी पाप युक्त वृत्ति से ये समझ बैठे हैं मैं ये शरीर हूँ। यज्ञ में मैं आऊँगा, वो ईश्वर कहता है, और कहीं भी नहीं आऊँगा। योगी में भी अगर मैं प्रकट होता हूँ तो वो योगी कई जन्मों से मेरा यज्ञ कर रहे हैं, ऋषियों को रिझा रहे हैं, आहुतियाँ डाल रहे हैं, वेद मंत्रों का गुंजार कर रहे हैं। मैं और किसी की सुनता ही नहीं हूँ। ये किसी को समझ में आ जाए कि यज्ञ क्या है, तो वो भगवान का वृत्ति को लेके ये भजन लिखे गए हैं। यज्ञ में भगवान कह रहा है, अब अगर आप कभी मुझे बुलाओगे तो मैं यज्ञ में ही आऊँगा और कहीं नहीं आता। मतलब इसलिए जन्म लिया हमने, मतलब जन्म का मतलब ये जीवात्मा इसलिए शरीर में आया, ये समझने के लिए कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं इसमें रहता हूँ, मैं अपना स्वरूप भूल गया हूँ, उस स्वरूप को जानने के लिए आया हूँ। भूल गया मैं अपने आप को, इसलिए जन्म जन्मांतरों से कहीं कुत्ता का शरीर, कहीं बिल्ली का लेके, अब बड़े भाग मानुष तन पावा, इस शरीर में आके मैं ये जानने के लिए आया हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, ये काया मेरी नहीं है। माया में फंसा इंसान रोज ये कहता कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। काया नहीं तेरी, नहीं तेरी काया नहीं तेरी। तो ये जीवात्मा को ज्ञान जा रहा है, क्या जीवात्मा ये तेरा शरीर नहीं है, हो काया नहीं तेरी, नहीं तेरी। पूछना है कि पिछले जो युग बीते वहाँ उस वक्त इंसान गृहस्थ आश्रम के नहीं थे। मैं तो राम का जीवन देख के हैरान हूँ, क्या उनका रूटीन था। देखो, वो बेटे थे तो माँ बापों की सेवा की है पूरी तरह से, गृहस्थी थे तो सीता की देखभाल भी पूरी तरह से की है। अच्छा, वेदज्ञ सर्वशास्त्र तत्वज्ञ समाधिमान, अष्टांग योग की साधना करके ब्रह्म अवस्था में चले गए। समय समय था ना उनके पास। फिर चक्रवर्ती राजा की गद्दी पे आके बैठे तो प्रजा का स्वधर्म रक्षित है चाहे पर धर्म रक्षित है, अपने धर्म, प्रजा के धर्म की सबकी रक्षा करी उन्होंने। यानी राजनीति भी करी, सारे कार्य हैं, गृहस्थ के भी सारे कार्य। दो बेटे भी थे उनके, और पढ़े लिखे भी, फिर धर्म के भी ज्ञाता, धनुर्वेद के भी ज्ञाता, आर्मी कमांडर भी, वो पूरे आर्मी के ज्ञाता। एक इंसान में कितने गुण आ गए हैं। ये समय क्या है? एक घोड़ा है, एक घोड़ा है, ये भागा चला जा रहा है। आलसी दरिद्री जो ना पीछे रह जाते, घोड़ा आगे चला जाता, समय आगे निकल जाता है। फिर उसी मंत्र में भगवान कहता है, लेकिन जो पुरुषार्थी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो घोड़े पे चढ़ जाते हैं। अब भागरे जितना भागता है वो घोड़े पे ही चढ़ जाते हैं। भाव ये कि जिस रफ्तार से घोड़ा भाग रहा, उसी रफ्तार से वो दिन भर के कार्य करते हैं। वो चैन नहीं लेते, वो आराम नहीं लेते, वो पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं। वो घोड़े पे सवार हो, समय कोई काबू कर लिया तो किधर भाग रहा, चाहे तो 100 किलोमीटर 1 घंटे भाग, चाहे 5000, हम भी तेरे साथ ही मेहनत कर रहे हैं, हम भी कभी आराम नहीं कर रहे हैं।
देखो